अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह व फ़ी मक़ामिल आख़र व क़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नह अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा लोग शौक़ ना सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और वहाँ से उठें भी या रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए सूरज को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबों तवां तुम्हारे लिए। अर्शे हक है कि मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की हम सब ने देखनी है,
महशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, मुनकर दूर हो हम रसूलुल्लाह के, और जन्नत भी है रसूलुल्लाह की। वज़ा में तुम हो नसारा तो तबद्दुम में हनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्म आए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, माना कि तुम सभी कुछ हो, बस ये बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। ऐ कौम तेरा हाल मैं क्या देख रहा हूँ, ऐ कौम तेरा हाल मैं क्या देख रहा हूँ, जो कल था कुछ आज इससे बुरा देख रहा हूँ। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी अलैहि रहमान ने अपने दौर दी गल करदे होए मुसलमानां नाल खिताब फरमाया कि ऐ मेरी कौम तेरा हाल मैं क्या देख रहा हूँ। अपने दौर दी गल आज तो 100 साल पहला कबल गल की थी सी। ऐ कौम तेरा हाल मैं क्या देख रहा हूँ, जो कल था कुछ आज इससे बुरा देख रहा हूँ। यानी जेड़ा जमाना इकबाल आंदा है साडा जमाना सी, उस जमाने नालों मैं बदतर वेख रहा। अगर इकबाल ऐ साडे वाला जमाना वेखदा तो की दिल ते बीतदी ओदे। मिल्लत के जवानों नगमों की सरताल में गुम हैं, महबूब की रफ्तारों खाल में गुम हैं। फैशन के जन व मर्द परस्तार हैं दोनों, यानी फैशन के अंदर मर्द बुढ़ियां दोनों ही मसरूफ ने। इकबाल ने उदो गया सी फैशन के जन, फैशन के जन व मर्द परस्तार हैं दोनों, शैतान के बीच में गिरफ्तार हैं दोनों। उन्दा शैतान दे चक्कर शिकंज दोनों ही मुलव्वस ने। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदान से निकल जाती है फरियाद भी साथ साथ। हम समझते थे कि लाएंगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ साथ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार मदनी अताईदार अलीम कुल खबीर कुल मुख्तार कुल राजदार रब्बुल उला आमना दिलाल मदीने दे ताजदार बानी इस्लाम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बुलंद तैयब आला बारगाह दे अंदर हदीया दरूद सलाम अर्ज करम तो बाद सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े कायनात जल्ल व अला दी बारगाह मुक़द्दस अंदर आजज़ाना हकीराना मोदबाना फरियाद है कि मौला ताला जल्ल शानो बंदा नाचीज़ दे दिल दिमाग ज़ुबान निगाह नू हर गलती खता तो महफूज फरमाए। हमेशा हमेशा कलमे हक आखण दी तौफीक अता फरमाए। पिछला जुमाअतुल मुबारक के अंदर मौजूदा उन्वान ऐसी के इस्लाम के अंदर मर्द से औरत दे हकूक और मर्द हकूक जड़े बयान कुछ कीते सन। यानी खामद ते बीबी दे 4 हकूक ने, बंदे थे 4 हकूक ने अपनी घर वाली थे बीवी थे। वो 4 जनाब दे गोशो गुजार कीते सन। अज ये दसना है कि बीवी ते मर्द दे केड़े हकूक ने। पहला बयान किया सी कि मर्द दे हकूक जेड़ा अपनी घर वाली दे पूरे करे। हुण घर वाली दे हक ही ने कि अपने मर्द दे हक पूरे करे। खालिक़ कायनात जल्ल वाला ने
सब तो पहला तखलीक दे अंदर इंसानियत दे अंदर खालिक कायनात जल्ल वाला ने हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू पैदा फरमाया। खालिक कायनात जल्ल वाला ने फरमाया वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, सूरत बकरा। फरमाया हमने फरमाया, रब फरमा रहे हमने फरमाया ऐ आदम तू और तेरी घरवाली जन्नत में रहो, तुसा जन्नत च रहो। इस आयात बय्यिनात दी तफसीर अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी रहमहुल्लाह तफसीर रूहुल मानी शरीफ के अंदर नकल फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु सलाम दी तखलीक तो बाद रब्बे जुल जलाल ने आप ते नींद दा गलबा की था, नींद पाई। आप जो आप नू नींद आ गई तो रब्बे जुल जलाल ने आप दी बाईं तरफ एक पसली खालिक कायनात जल्ल वाला ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते नींद पाई, नींद आ गई। आप जो सौ गए फिर बाईं तरफों रब्बे जुल जलाल ने एक पसली नू निकाला कढ़िया और उसकी जगह गोश्त रख छड़िया। यानी पसली नू कढ़ के ते की रखिया, गोश्त दा एक लोथड़ा, गोश्त दा एक टुकड़ा रख दिता। बाई पसली नू कढ़ के ते गोश्त दा एक लोथड़ा, एक टुकड़ा रख छड़िया। जो तो रख दिता गया उस टुकड़े तो हजरत हवा साड़ी अम्मा जान पैदा की थी। जो हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम बेदार होए वेख्या कि औरत पूछया तुसी कौन? अम्मा हवा ने कहा मैं औरत हाँ एक। हज़रत सैयदना बाबा आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम पूछया तुहानू क्यों पैदा किया गया है? तो अम्मा हवा ने जवाब दिता इस वास्ते तुसा मेरे तो सुकून हासिल करो, राहत हासिल करो। हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जो निकाह होया अम्मा हवा दे नाल, तो आपने जो हजरत हावा की तरफ अम्मा हवा सलाम की तरफ रगबत की, मैलान होया, करीब जान का इरादा किया तो फरिश्ते ने कहा आए प्यारे आदम ठहर जाओ, प्यारे आदम ठहर जाओ। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों? जो तो रब्बे जुल जलाल ने इन्हों पैदा ही मेरे राहत सगून वास्ते कीता है, फिर क्यों ठहर जावा? तो फरिश्ता ने कहा हजूर पहला एदा हक महर अदा करो, पहला एदा हक महर अदा करो। इस गल नू तफसीर सावी हाशिया जलालैन अंदर इमाम सावी मालिकी अलैहिर्रहमा ने नकल फरमाया। हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया कि मौला एदा हक महर की है? तो फरिश्तिया ने जवाब दिता वो हक महर है कि नबी आखिरो ज़मान दी ज़ात ते दरूद शरीफ पढ़ो। और दफा हो जाओ पना की शोर पा छड़िया जी। फरमाया हक मेरे है नबी आखिरो ज़मान सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी से दरूद शरीफ पढ़ो।
आपने दुरूद शरीफ पढ़िया, गिनती के अंदर तादाद अंदर इख्तिलाफ है, इस गल से मुत्तफिक का फैसला है कि आप दा जिहड़ा हक महर सी वो दुरूद शरीफ है। खालिक कायनात जल्ल वाला ने निज़ाम दा कायनात दा ये निज़ाम चलाया, औरत नू मर्द वास्ते राहत दे सुकून वास्ते पैदा फरमाया। तुसा जानते हो कि इस्लाम तो पहला, इस्लाम आन तो पहला जो जुल्मां दे पहाड़ औरतां दे डेगे जांदे सन, जिहदी इंतहा ही नहीं, इस्लाम तो पहला बीबी दी कोई कदर कीमत नहीं सी, जानवर दी भी कदर है सी, जानवरां दी कदर है सी, पर बीबी दी कदर नहीं सी। जो उन्होंने सलूक किया जाता सी वो जानवरां नालों भी बदतर सी। जुल्म सितम इंतहा है। जो इंसान दे ओ सामने जुल्म सितम, इंसान जो तारीख पढ़ता है, इंसान दा जहन जमीर एक दफा कंब जाती है, रूह कंडे इंसान दे खड़े हो जाते ने कि यार इस्लाम तो पहला बीबी दे नाल सलूक किया जाता सी। फिर इस्लाम जदों आया तो इस्लाम ने आके इज्जत दसी, ए मां दी इज्जत इंज करनी है, बेटी है, फुफी है, खाला है, भतीजी है, भांजी है। तो खालिक कायनात जल्ल वाला ने आगे बीबी दी कदर दसी। अज वो बीबी अपने आप नूं दोबारा फिर जमाना जहलीयत ले जाना चाहती। हुण जिन्हों सुन लो, जिन्हों पुछो जी मैं मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुसलमान तो हो ये दस। जिन्हों पुछो किसी बीबी नूं कह दो कि पर्दा कर, अगे वो पता क्या आखदी, लै जी मुसलमान होने के लिए दुपट्टा जरूरी है। हालांकि नबी बाग साहिबुल लाग सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारगाह अंदर हातिम साई दी बेटी आई सी, उदों वो काफरा सी, इस्लाम बाद च ले आई, नंगा सिर सी। नबी बाग अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने या अय्युहल मुज़म्मिल अली चादर सिर ते कराई। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ये तो काफिर दी बेटी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी बेटी है अगरचे काफिर की क्यों ना। मुसलमान सोच जरा, हजूर काफिर दी बेटी दे भी दुपट्टा करा रहे ने, मुसलमान तेरी गैरत किथे मर गई है कि तू अपनी धी दे सिर तो खुद दुपट्टा ला रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुपट्टा करा रहे ने, दे रहे ने, हालांकि बेटी काफिर दी सी, लेकिन हजूर ने या अय्युहल मुज़म्मिल अली चादर पवा के दसे क्या मेरे सहाबा, ऐ मेरे उम्मतियों, बेटी बेटी होंदी अगर चे काफिर दी क्यों ना होवे। देखो ना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू काफिर दी बेटी दा भी सिर नंगा होना गवारा नहीं। मुसलमान दी धी बहन जो सिर नंगा करेगी नबी पाक नू गवारा है जे। अज वेखो शादी व्याहां से की हुंदा है, अल्लाह दी पनाह, बंदा जो शादी हाले वड़ जाए सोची पै जांदा है
गैर मुसलमान की शादी च वड़ गए हैं या मुसलमाना की शादी च आए हैं? वो सच है ना? आप गल करनी सच्ची, शुरू तो वसीरा रहा है। जिस इमाम नाल लगे वो सच्ची गल करदा है। उस इमाम के सामने कोई वक्त दा फिरौन भी आया ना, मुशर्रफ वर्गा थी, उन्होंने भी सीधी गल दसी है। सच दस मुसलमान, दिल ते हथ रख के सच सच दस। शादी हाल बढ़ जी ना, शादी हाल सोची पै जाने हैं कि यार मुसलमाना की शादी है, और मुसलमाना की शादी बढ़ गए हैं कि गैर मुसलमान की शादी है। बीबी ता बनाओ सिंगार करके मस्जिद नहीं आ सकती, शादी हाल कितों जा सकती है। एक चल के हदीस सुनाना, हजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान हूं, तू गल साबित करांगा, दसांगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस औरत के बारे की क्या। सानू पता ही नहीं है कि धी पुत्र की शादी किंज करनी है। हर बंदी की जुबान टेकी लफज है। जिस बंदे दे नाल गल कर रो, जिन्हों पुछ लो, जी खास सुर है साड़ी नवी नस्ल ने जन्म लिया है। मोबाइल वेख वेख के, टीवी LCD वेख वेख के जन्म लिया है। ये साड़ी जी तरक गई याफ्ता दौर अंदर जिस नस्ल ने जन्म लिया है, अगे खुदा जानदा की होएगा। साडे दौर की मैं गल कर रहा, जिसनों पुछ लो ओदी जुबान से मर्द है, कोई बच्ची है, जवान है, बूढ़ी है, बंदा है, बाबा है, जवान है, कोई भी है, जिसनों पुछ लो आंदे ठीक है मौलवी साहब गल्लां तुहाडियां ठीक ने, लेकिन दौर नहीं रहा, दौर बदल गया है। की बदल गया है? दौर बदल गया है। तो भाइयों पूछना ये चाहता हूं, दौर बदला है, इस्लाम तो नहीं बदला। अब बाजी दौर तुसी असी बदले है ना, इस्लाम ने तो नहीं बदलिया। कि इस्लाम ने बदले? दसो यार, जड़ा कहंदा दौर लियांदा है असा तुसा लियांदा है ना, कि इस्लाम वाले ने लियांदा है? तो भाई जान दौर बदला है तो दौर मैंने और आपने बदला है, इस्लाम तो नहीं बदला। ये सारी जमा होके लिख के दो कि मौलवी साहब अब इस्लाम बदल गया है। इस्लाम बदलिया जे, जड़ा के इस्लाम बदलेगा काफिर हो जाना जे, याद रखना। खैर अल्लाह ताला जल्ला शानु इस कौम नू कामिल हिदायत अता फरमाए। तो जिस मौजू से गल करनी वो पिछले जुमे बयान कीते सन कि खावन से औरत के किन्ने हकूक ने, वो 4 सन। खाना खवाए जिहो जा आप खाए ओहो जा उन्हों खवाए, इंज नहीं अपनी वुसत और ताकत के मुताबिक उन्होंने लिबास लैके देवे। यदि मैं वजात और शरा कर चुके हैं, वैसे मोटा मोटा दस रहे। खामन से पहला हक है कि जो जा खाना आप खाए ओह जे घर वाली को खवाए। दूसरा हक है अपनी वुसत और ताकत के मुताबिक उन्होंने लिबास लैके देवे। इस्लाम ही नहीं आखदा कि 500 की ताकत है तो करदा चुक के 1500 का सूट लैके देना। इस्लाम बोझ नहीं पाना चाहता, इस्लाम तेरे ते जुल्म नहीं करना चाहता। इस्लाम आखदा अगर तू बीमार है तो नहीं भी खलो के नमाज पढ़। इस्लाम आंदा जे बीमार है नहीं खलो सकता तो बह जा, अगर थले भी नहीं बह सकता तो कुर्सी ते बह के पढ़ ले, और अगर तू कुर्सी ते भी बह के नहीं पढ़ सकता तो टेक ला ले दीवार दे नाल, अगर दीवार दे नाल भी टेक नहीं ला सकता तो लेट के पढ़ ले। भाईजान इस्लाम तो नमाज में जुल्म नहीं करता, तो इथे इस्लाम जुल्म करेगा? बे तेरी ताकत है 500 दी, हुण तू करदा चुके 1500 का सूट लेंगे, तेरी अपनी नाकामी। इस्लाम ने तो भाईजान नहीं किया ना। तो जो है जे
और तीसरा कि ऐसी औरत नूं अलहदा मकान लेंगे देवे खामंदे जिम्मे अगर नाल नहीं रहना चाहती। और मर्द से चौथा जिहड़ा फर्ज ऐसी वो है हकूक ज़ौजियत, यानी अपनी बीवी दा हक भी अदा करे। गल समझ आई? इहदी वजाहत मैं कर चुके हाँ। काजी कदों वो जुदाई कराएगा तो कदों नहीं कराएगा। हुण अगे चलिए। अज जेड़े बयान करने ने वो ये है कि इस्लाम ने, किसने? इस्लाम ने औरत पर दो किस्म दे हकूक रखे ने। इस्लाम ने दो किस्म दे हकूक, हकूक वाजिबा और हकूक इखलाकिया, लाज़िम ने। औरत पर हकूक वाजिबा तीन ने। औरत से किन्ने हक वाजिब ने? मर्द से किन्ने सन? चार। औरत से किन्ने ने? बोलो तीन। सब तो पहला हक औरत से वाजिब है कि मर्द अगर उसको हकूक ज़ौजियत के लिए बुलाए, अगर वो शरी उज़र के बगैर, शरी उज़र के बगैर ना जाए वो गुनाहगार है। क्या है? गुनाहगार है। हत्ता कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहला हक बयान करने लगा हूँ। औरत से मर्द, औरत पर खामन के हुकूक कितने हैं? पहला हक ये है वाजिब है। क्या है? ये को मुस्तहब नहीं बयान कर रहा, ये वाजिब है। फर्ज के बाद दर्जा वाजिब क्या है? जब औरत पर वाजिब है कि मर्द अगर उसको अपनी ख्वाहिशात के लिए, हकूक ज़ौजियत के लिए अगर बुलाए, अपनी राहत सुकून के लिए उसको बुलाए बगैर शरई उज़र के। वो शरई उज़र क्या है? बीमार होना, मर्ज का ज्यादा हो जाना, आई समझ, और जो कुदरती दिन उसको आते हैं उसकी वजह से अगर वो अपने आप को रोक के रखती है तो ठीक है, अगर बिला वजह वो हाजिर ना हुई वो गुनाहगार है। क्या है? ये सख्त गुनाह है, गुनाहगार है। इस पर हदीस पेश करता हूँ, बुखारी मुस्लिम में है, सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन तिरमिज़ी में भी है, मिशकातुल मसाबी में भी है। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मर्द औरत को अपने बिस्तर पर बुलाए और औरत बगैर उज़र के इनकार कर दे, खामद नाराज़गी के आलम में रात गुजारे, उस ज़ौजा पर सुबह तक खुदा के फरिश्ते लानत भेजते हैं। ये हदीस पेश कर रहा हूँ, कोई शरी मसला नहीं, ये हदीस है, ये हुज़ूर का फरमान है। और से आगे जामे तिरमिज़ी और मिशकात मसाबी के अंदर हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मर्द अपने घर वाली को बुलाए, अपनी हाजत के लिए बुलाए, वो फौरन उसके पास हाजिर हो जाए, अगरचे तंदूर पर क्यों ना हो। तंदूर जान दे हो, और रोटियां पका रही होवे तो फरमाया फिर भी हाजिर हो जाए। अपना मुफस्सिर फुक़हाए इस्लाम अलैहि रहमा फरमाते हैं, रोटियां अगर जल जाएं, जलने का खतरा हो तो कोई हर्ज नहीं, रोटियों को जलने दे। इसलिए माल भी खामद का है और बुला भी खामद रहा है। तो वड्डी की हो सकती, देखो ना, माल केदा है? खामंदा। तो बुला कौन रहा है? हुक्म केदा है? खामंदा। तो फक़हाए इस्लाम फरमाते हैं, रोटियां जलती हैं तो जल जाएं, रोटियां जलती हैं जल जाएं, जो चीज़ खराब होती है वो हो जाए। जब मर्द ने उसको बुलाया, उसको हुक्म किया, वो फौरन हाजिर हो जाए। क्या है? फौरन हाजिर हो जाए। ये क्या है? ये पहला
हक है। अगली हदीस पेश करता हूँ। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाज़ें अदा करे, क्या करे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत 5 नमाज़ें अदा करे, एक माह रमज़ान के रोज़े रखे, यानी माह रमज़ान जो रोज़े फ़र्ज़ ने, माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने घर वाले की फर्मा बरदारी, अपने खामद की फर्मा बरदारी करे, उसकी इजाज़त क्या करे? उसकी क्या करे? फर्मा बरदारी करे। क्या करे? ओदी फर्मा बरदारी करे। जिथू रोके रुक जाए, जिथे जान दा हुक्म देवे, अगर वो बुरे काम दा हुक्म देंदा फिर फर्मा बरदारी नहीं। अगर वो आखदा ठीक है तू जा, बुरका ला दे, बगैर बुरके तू जा, बीबी बुरका पसंद कर दी है, वो आखदा कोई गल नहीं है, शाना बशाना आ जा सारे उन्होंने खा, उन्होंने रखे मैं सरकारी नहीं, मैं तेरी हाँ, फिर फर्मा बरदारी नहीं। फरमाया जैज कमद अंदर फर्मा बरदारी करे, जैज कमद अंदर फर्मा बरदारी करे। नबी पाक ने फरमाया क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल की तरफ से इजाजत हो जाएगी, इजाजत होगी कि ऐ औरत जिस दरवाजे से चाहती है आज तुझे इजाजत है, जन्नत में दाखिल हो जा। उन्होंने की होगी जिस दरवाजे तू चाहनी है, बोलो बोलो मुसलमान, बोल बोल, दाखिल हो जा, की हो जा, दाखिल हो जा। अगला मसलवी समाद करो, साहिब हिदाया अव्वलैन जुज़ 2। औरत दा हक महर खामन से देना की है, बोलो हाँ। अगर खामन ने अपनी घरवाली नू हक महर नहीं दिता, की हक महर, क्योंकि इस्लाम ने जरूरी रखे हक महर नहीं देता। मसला सुन रहे हो ना? अगर खामन ने अपने घर वाली नो हक महर नहीं दिता, औरत हक रख दी खामन नो अपने करीब आन तो रोक सकती है, की रोक सकती है, बोल दे हो आप खामन नो अपने करीब आन तो बोलो तो सही ना यार, रोक सकती है, ठीक है। और औरत को ये भी हक हासिल है खामन के साथ कहीं सफर में जाने से इनकार कर दे, यानी अगर खामन ने अपनी घरवाली नु हक महर नहीं दिता तो खामन आखदा मेरे नाल सफर दे जाना है, बीबी अगर इनकार कर दे तो जुर्म नहीं है, पहले उसका महर हक महर अदा करे। अगर बीबी आखदी है कि पहला मेरा हक महर अदा कर फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, फिर ठीक है। हाँ अगर खामद टाइम ले लेंदा है, मोहलत ले लेंदा है कि मैनू वक़्त दे, मैनू वक़्त दे, मैं इन्हें वक़्त अंदर तेरा हक महर अदा कर सकन देवांगा, अगर उस तो पहला फिर बीबी मुतालबा नहीं कर सकती, ना अपने करीब आन तो रोक सकती है ते ना किधर सफर ओदे नाल जान तो अपने आप को रोक सकती। मसला समझ आया कोई ना? और आया कि अगली भी चली गई। ऐसी पहला हक, दूसरा हक सुनो, लौजा पर खावंद का दूसरा हक ये है शोहर की इजाजत के बगैर उसके घर से कहीं बाहर ना जाए। दूसरा की है और अपने बंदे दी इजाजत तो बगैर किधर ले ले वांगू मुंह चुक के कदे बाजार कदे उथे कदे उथे कदे उथे कम नहीं है। औरत से क्या है? वाजिब है, ये वाजिब है। अगर औरत शोहर की खिलाफ वर्जी कर दी है, शोहर शरई अदालत की तरफ रजू कर सकता है। अब तो वो इस्लाम की अदालत नहीं रही, मैं शरई की बात कर रहा हूँ। बाहर ना जाए। हाँ अगर ज़ौजा ने खामन से इजाजत ली, खामन को लूं इजाजत लई है जैद कम वास्ते, फिर ठीक है। अगला मसला समाप्त करो।
अगर औरत से हज फर्ज हो गया है, ये हो गया है, औरत से हज फर्ज हो गया है, वो खामद की इजाजत के बगैर अपने महरम किसी रिश्तेदार के साथ हज पर जा सकती है। किसकी बात कर रहा हूँ? महरम। बेटा है, भांजा, भतीजा, चाचू, मामू, ससुर, बाप, इनके साथ बेटा, इनके साथ वो ये नहीं कि महल्ले का मौलवी आखे मैं हज नूं चलिया ते उमर नूं चलिया, आ मैं तेनू भैन बना लेना तो चलिए। अल्लाह तो फरमाते हैं हज तो हो जाएगा पर कदम कदम ते लानत लैके आएगी, फतह वर्दी ये शरीफ के अंदर लिखे है। समझ आई कोई ना? मसला ठोस दस रहे हैं, हवाला मेरे को है, मैं अखबार ते रिसाले तो तैयारी करके नहीं बैठा, मत समझी रिसाला वेख के आया। एडे बड़े अजीम इमाम की गल कर रहे हैं, ये नहीं कोई गल नहीं, मौलवी भरा बन गया। आ मौलवी साहब आके मैं चले तू भी आ जा, मैं थोड़ा महरम बन जाना, तू मामा लगना जालिमा। माथा इमाम मोहम्मद की शरह करते हुए मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी अलैहिर्रहमा, उन्होंने भी यही बात नकल की है। मौलवी के साथ वो बताओ भाई, जब मौलवी के साथ नहीं जा सकती तो महल्लेदारों के साथ जा सकती है? बोलो बोलो। वो एक आलिम है, आलिम के साथ जे आलिम ही आके आ मैं भरा बन जाना चलना तो फिर लानत भेज समझे जालिमा शरीयत दी दजियां उड़ा छड़ियां ने, तू भरा किधरों बन सको। और सुन दे भयो अज तो बिल्कुल ना गलना, जे गुंजाइश है उम्रे वास्ते तो नाल जाना, जे नहीं गुंजाइश तो घर बैठा लेना, उनका घर बाओ, जो दोवां दी गुंजाइश होएगी तो फिर लगा चलांगे। समझ आई? मत आखेंगे मौलवी दे नाल भेज देवां भा, कोई गल नहीं, मेरी मसीत दा इमाम है। ना ना ना, कोई तबार ना करी। देखो ना कि शरा वड्डी है या मौलवी वड्डा है। हुण शरा तो रोक दी पई है, शरा बाग रोक रही है ना। तो भाई अगर मौलवी ने शरियां दजियां उड़ाइया ना तो ये मगर तो ना लग, शरा दे लग। आई समझ कोई ना? अगला अजनबी लोगों की इजाजत वास्ते जाना या और वलीमे दे जाना जिथे ऐसा माहौल होवे, कोई पर्दे दा इतमाम ना होवे, अगर खामद उन्होंने इजाजत देंदा है कि जा चले जा, फिर दल्ला खामद भी गुनाहगार है, वो भी बोलो बोलो और गुनाहगार है। समझ आई कि नहीं आ रही? तीसरा हक रोजा पर खामद तीसरा हक ये है, किसी अजनबी को घर ना आने दे। घर भाजी घर ना आने दे, तो दफ्तर जेडे नाल बैठी होंगे उन्होंने की बनेगा? हाँ जी, तरक्की हो रही। हाँ, उलमा इकबाल कलंदर लाहौरी अलैहिर्रहमा आखिर वो भी बोल रखा सी, मैं क्या सी, ऐ कौम तेरा हाल मैं क्या देख रहा हूँ, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारा क्या हाल देख रहा हूँ। आज से 100 साल पहले कहा था, ऐ कौम मैं तेरा क्या हाल देख रहा हूँ, जो कल था कुछ आज इससे बुरा देख रहा हूँ। मिल्लत के जवानों नगमों की सरताल में गुम है, महबूब की रफ्तार खुदा खाल में गुम है। फैशन के जन मर्द पस्तार हैं दोनों, शैतान के बीच में, शैतान के शिकंजे में गिरफ्तार हैं दोनों, शैतान के शिकंजे में गिरफ्तार हैं दोनों। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था, स्कूलों ने दीवार से भी इकबाल का नाम लिखा है। मैं कहा जालिमो ऐ भी इकबाल का शेर लिख छोड़ो। इकबाल ने कहा खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, हाँ खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदान से निकल जाती है फरियाद भी साथ साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ साथ। उनका की खबर सी, मैं तो समझा सी बेहयाई खत्म हो जाएगी, कोई पर्दा आएगा, सानू की पता, बेगैरती नाल ले आएंगे, बेहयाई नाल ले आएंगे, दल्ले बन के आ।
बलता वज़ा में तुम नसारा तबद्दुम में हनूद, और ये है मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए। बोल बोल मुसलमान। इकबाल ने आज तू 100 साल पहला गया सी सुन दे बयो तीसरा आग किए बीबी अपने घर के अंदर किसी अजनबी नू दाखिल बोलो ना होने देवे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके रावी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ हरगिज़ तन्हाई में ना बैठे। पूछा या रसूलल्लाह क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीसरा शैतान होता है उनके साथ। बोल बोल मुसलमान बोल। ते दफ्तर ते सकूलों ते हस्पतालों की है अजे असा मुजरिम है, असा मुजरिम है क्योंकि रोकते जो है कि अपनी इज्जत बचा। अजे असा मुजरिम दसो हस्पतालों ने बनाओ सिंगार करके नहीं जादियां, सारी सुथे हो जादियां ने कि नहीं? और भाई जी वो जीनत करनी सी तो अपने खामन वास्ते करनी सी ना, खामन वास्ते भावें कदे कीती ना होवे। गंदे मैले कुचैले कपड़े घर ते बाहर जदों जाना है भी बाहर वो जीनत नवे सोहने कपड़े सुर्खी पाउडर बोठी पार्लर जो तैयार हो के जा रही है तो केदे वास्ते जा रही हैं? उस ते लानत पैंदी। हदीस पेश कर देवा। बोल बोल मुसलमान बोल। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद अंदर तशरीफ फरमा सन। किथे? मस्जिद नबवी शरीफ अंदर तशरीफ फरमा। बीबी वास्ते बनाओ सिंगार जैद नहीं है, घर के अंदर सिर्फ अपने खामन वास्ते करे वो जैद है। इब्ने माजा दी हदीस तरगीब तरगीब अंदर भी है, ज़वाजिर अंदर भी हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ अंदर तशरीफ फरमा। एक कबीले दी एक औरत मस्जिद अंदर दाखिल हुई। गल ते तवज्जो है जे। फिर सुनो फिर हदीस बन लगा दोबारा। इब्ने माजा दे अंदर भी है, तरगीब तरगीब अंदर इमाम मुनज़िरी अलैहि रहमा ने भी लिखा, और ज़वाजिर के अंदर इमाम इब्ने हैतमी ने भी लिखा। हदीस सुन मुसलमान, कदे ख्वाबां च नहीं सुनी होनी, काली तू चिट्ठी की थी पर हदीस नहीं सुनी होनी। क्यों? असा खुशामतां दे रहे हैं, असा झूठियां करामतां झूठियां खुशामतां सुनिया ने। समझ आए कि नहीं आ रही? सच्चा दीन ना सानू किसे बयान किया ना सुने है। मैं तेरे सामने उन हदीस बयान कर लगा ते घर बह के कला तनाई च बह के हदीस दी वंड तू करी। फिर अपने ज़मीर नू झंझोड़ी कि ज़मीरा किथे चला गया? शैतान दे कहण ते लग गए मरना नहीं है, मर के रसूलुल्लाह दी बारगाह पहुंचना ही ते मैं की कर रहा? मैं आम ही छुट्टे जानवर वांगू हर कम कर रहा, घरवाली नू आम इजाजत दे रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर कबीले दी बीबी हाजिर होई गई। बनाओ सिंगार की तो सी की कीता सी? बोल बोल। हदीस दे इंज अल्फाज ना होवन मैं मुजरिम। बनाओ सिंगार की तो सी। मस्जिद अंदर फैल दी आई जिवें बीबियां बख्तानियां फिर चलदियां ने। जदों रोड ते या गली ते चलदियां ने दरमियान चलदियां ने, सारी गली मल के चलदियां ने, लगदा जिवें अब्बे दी है नाल भाई। हालांकि हुक्म है कि बीबी नू दीवार दे नाल साइड ते चलना चाहिए। फैल दी हुई बनाओ सिंगार कीता ते मस्जिद दाखिल हुई। दाखिल किथे हुई? बोल 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 मुसलमान बोल। मस्जिद दाखिल हुई किस मकसद वास्ते? नमाज वास्ते। किस वास्ते? नमाज वास्ते दाखिल हुई। तबसरा आगे फुकहा दे इमामा दा करना। पहले हदीस पेश करा। बनाओ सिंगार करके नाज ते नखरे दे नाल मस्जिद अंदर आई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों उस बीबी नू वेख्या, सरकार ने फरमाया लोगो अपनी औरतों को मस्जिद से आने से, बनाओ सिंगार करने से रोको। हजूर मिंबर ते जलवागार होए, फरमाया लोगो अपनी बीबियों नो मना करो, बनाओ सिंगार करके मस्जिद अंदर
भाई बोलो, ये हदीस है, कोई फिका मसले ने बयान कर रहा, हदीस बयान कर रहे हैं। नबी पाक ने या बीबी ने वेख्या बनाओ सिंगार करके मस्जिद अंदर आई है। दौर के नबी पाक दा दौर आई किथे, रब दे घर अंदर बैठे कौन ने? इमामुल अंबिया, नबियां दे इमाम, जेदे बारे साडे आला फरमाया सी, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बोल बोल मुसलमान, कि फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आगे फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ऐ चमकाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। वो नबियों के इमाम के पास आई। हजूर ने जब देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम जलाल में आए, जलाल में आए। हजूर मिंबर पर जलवा फरमा, हजूर ने फरमाया लोगों अपनी औरतों को मस्जिद से आने से रोको कि वो बनाओ सिंगार करके मस्जिद में ना आए और टहलती हुई ना आए। बनी इसराइल पर हजूर ने के फरमाया, बनी इसराइल थे खुदाऊं ओदो लानत पई सी जदों उन्हां दी बीबियां बनाओ सिंगार करके अपनी अपनी इबादत गावां दे अंदर जांदियां सन। हदीस समझ आ गई जी? कोई ना जमाना केदा? बोल बोल मुसलमान बोल, और सुनिया बोल, तू सुननी हो गए। जमाना हजूर दा, जमाना कोई बुराई दा ख्याल है ऐसी? हुण केड़ा जमाना है? तेरा ते मेरा इंज नहीं। हुण सके चाचे दे पुत्र कोलों तेरी इज्जत महफूज नहीं है दे, जेदी है खड़ा हो के मैनू दसे है जे। इत्थे मौलवी कोलों महफूज नहीं, पीर कोलों महफूज नहीं। मैं तेरा की रोना रोवा? बोल बोल, और तेरा की रोना रोवा? इत्थे मौलवी ते पीर कोलों तेरी इज्जत महफूज नहीं, मुंडे महफूज नहीं, तेरा की रोना रोवा मैं? है बोल मुसलमाना, मौलवी दे सीने च कुरान नहीं? बोल 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 ऊंची बोल। अवाम दे सीने च कुरान इतना नहीं जितना मौलवी दे सीने च कुरान है कि नहीं है? फरमाने मुस्तफा मौलवी दे सीने च है कि नहीं? बोल बोल। सहाबा दे अकवाल मौलवी दे पीर दे सीने च है कि नहीं? दस बोल मुसलमाना, तेरे नाल खिताब कर रहे हैं, शेरा वांगू बोल, कितना वांगू नहीं बोलना। असा को गंजियां दे ते खाने दे पलीतां दे वारिस नहीं, असा मोहम्मद बिन कासिम दे वारिस हैं। बोल बोल मुझी बोल मुसलमान बोल। असा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद दे वारिस हैं। के दे वारिस हैं? असा वारिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दे हैं। गिदड़ा दे तो चूहा दे वारिस नहीं है। जमाना किसका है? हजूर का जमाना, हजूर का जमाना। इमामुल अंबिया खुद मौजूद, बीबी बनाओ सिंगार करके किथे आई है? पक्की गल है? हदीस मैं सुनाई है, जो हवाला वेखना है तो मेरे को वेख, जो बाकी ने किताबा ने वेखना है तो भी विखाण वास्ते मैं तैयार हाँ। जुमे तो बाद मेरे नाल बह जावी अल्लाह की मेहरबानी ना, मैं विखाण वास्ते तैयार हाँ। नबी पाक ने की फरमाया लोगो अपनी बीबियों नो बनाओ सिंगार करके मस्जिद च ना भेजो। मुसलमान अपने दिल ते हथ रख के सच सच दस, हुण अगली गल गौर नाल सुन। मुसलमान किथे गई तेरी गैरत, किथे मर गई तेरी गैरत? बीबी बनाओ सिंगार करके मस्जिद च हजूर दे जमाने च नहीं आ सकती सी। अज बनाओ सिंगार करके अद्धे कपड़े करके डिंगे पिंगे वाल वाह के फैशन करके शादी हाल में जाए, ये कौन सी हदीस से साबित है? मुझे भी बताओ। बोल मुसलमान बोल। कसम बा खुदा शादी आलन जदों शादी ते जाईदा इंज समझदा सोची पै जांदा मुसलमानां दी शादी बड़िया कि गैर मुसलमान दी शादी ते आ गए असी। बोल बोल इंज है। टाइम हो गया है कि गल करा, नाराज तो नहीं हो गए?
बोल 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 बोल। क्योंकि आजकल समझाने वाले दुश्मन, वर्लगाने वाले सज्जन। समझाने वाले बोल बोल, समझाने वाले वर्लगाने वाले सज्जन। इंज नहीं अच्छा कि गल करना नाराज नहीं हो। बोल बोल, होगे नाराज कि नहीं? नहीं होगे, पक्की गल है। माने मोमिन हो बंदे। किसे दे मोबाइल दे विच की मैं जी गल कर रहा मेरी गल तवज्जो करना, बंदा गल नहीं करेगा। किसे दे मोबाइल दे विच किसे दे धी बहन दी तस्वीर होवे, की होवे? दरवाजा बंद कर मियाँ, मैं इधर वेखण दे, जरा चेहरे ते वट पैंदा ही, जरा खुशी आंदी, मैं सारा नूं वेखना ना मियाँ, अच्छी गल जू करनी है। तो किसे दे, चलो किसे दी गल नहीं करदा, मैं अपनी कर लेना। एक मिसाल देन लगा, नाराज ना होना। अकमल है मेरा सज्जन है, यार है, मिसाल दिंदा मैं, गल सुनना। बह गल सुन, टाइम हो गया तो थोड़ा बह। एदी धी दी तस्वीर मेरे मोबाइल की है, तो जो करो। मेरा नमाजी भी है, इंज नहीं शागिर्द भी है, सज्जन भी है, सारा कुछ है। हुण एदी धी दी तस्वीर मेरे मोबाइल किहदे च है? कोई नहीं, एडा दल्ला मैं नहीं हाँ, अलहमदुलिल्लाह। अज तक कोई साबित नहीं कर सकिया। कोई दसे कि मौलवी ने चौक के खलोता वेखे, दसो। गैरतमंद मां दा पुत्तर हाँ ते गैरतमंद उस्ताद लभ्या है। एदी धी दी तस्वीर मेरे मोबाइल है। हुण जदों इनू पता चलेगा कि मेरे उस्ताद दे मोबाइल च मेरे धी दी तस्वीर है, ये मेरे नाल की करेगा? बोल बोल, मैं तेरे नाल पुछना, सवाल कर रहा है मुसलमान, मैनू तो मैं तुहाडे नाल सारे नाल बोल रहा, दसो। खुदा दा खौफ करना चाहिए। मैं दा उस्ताद हाँ, इहदा इमाम भी हाँ, दोस्त भी हाँ, तो फिर उतू इमाम, आलमे दीन, सारा कुछ हाँ कि नहीं भाई? वो तालिब इल्म आदमी हाँ है कि नहीं? मेरे मोबाइल एदी धी दी तस्वीर है, की है? फोटो है। इनू पता चले है मेरे उस्ताद दे मोबाइल फोटो है। ये मैनू आखेगा कि हज़रत साहब थोड़े मोबाइल मेरी धी दी फोटो है, मिटाओ। जे मैं नहीं मिटावांगा ये की करेगा? मेरे नाल प्यार करेगा? इन्हें मेरे नाल लड़ाई करनी है, पूरा महल्ला इकट्ठा करेगा, हद तक के पुलिस तक गल जाएगी, थाना तक जाएगी। जाएगी कि नहीं मुसलमान? जाएगी। बोल बोल, सच बोल, दस जाएगी। हालांकि इहदा इमाम आ, उस्ताद भी हाँ, मेरे मोबाइल च अपनी धी दी तस्वीर वेखी है, इहदी गैरत जागी है। मैं कहा मैं मौलवी साहब मैनू दल्ला समझाई, मैं बेगैरत हाँ, मैं अपनी धी दी तस्वीर तेरे मोबाइल वेखी है। शर्म कर मौलविया, तू मेरी धी दी तस्वीर अपने मोबाइल रखी है, खत्म कर। ये ना करांगा ये मेरे नाल लड़ाई भी करेगा, उस्ताद दा रिश्ता नहीं वेखेगा, इमाम दा नहीं वेखेगा, याराना नहीं वेखेगा, कट्ठा खाना नहीं वेखेगा। ये लड़ेगा हत्ता के पुलिसां तक गल जाएगी, थाने तक जाएगी, नहीं तो अदालत कचहरियां केस लग जाएगा, वकीला तक गल जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? ये आखेगा मौलवी साहब मैनू बेगैरत दल्ला वेखाई, मैं अपनी धी बहन दी तस्वीर तेरे मोबाइल रखा। मुसलमान सच सच दिल ते हथ रख के सुन गल, वो किड्डा दल्ला और शोहर है जेड़े अपने रन दी तस्वीर शरेआम हालज बना के सारे आखिर देखो। बोल अजय मैं मुजरिम का तुसा, मैं इसको पूछना चाहता हूँ, बता तूने मेरे मोबाइल में तस्वीर देखी, तेरी गैरत जागी है? दस तेरी गैरत उदो क्यों नहीं जागी जो हजारां दे मजमज, सौवां दे मजमज तेरा नौ ते तेरा पुत्र बरमला शरेआम वाल खोल के तेरी नौ ते तेरे पुत्र चले स्टेज ते नंगे गए, हर तरह का उत्थे बंदा बैठा सी, उन्हें मुंह
मूवियां बनाइया, तेरी गैरत उदों कित्थे मर गई सी? बता बात झूठी है कि सच्ची है? इमाम दे मोबाइल च वेखे गैरत जागी, उथे सारन विखा रहे हैं। बोल मुसलमान, मेरी गल सच्ची है कि झूठी? मैं तेना खिताब कर रहा दस। एक इमाम दे मोबाइल तस्वीर वेखी है, हालांकि जो वेखे जाए तो शायद इमाम को पढ़ती हो, बोलते नहीं जे, तो गैरत जागी की? मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ आपकी गैरत कहाँ मर जाती है? जब अपनी बहू और बेटी को बनाओ श्रृंगार करा के, हर इतने लोगों के मजमों में नौजवान वहाँ बैठे होते हैं, लेके जाते हो, फिर मूवी बनाने वाला मूवी बनाता, वो कहता शिटर ऐसे नहीं थे, ऐसे ऐसे नहीं थे, ऐसे ऐसे नहीं थे, ऐसे लेके जाते ने। फिर सारे उत्थे हाजी नमाजी सारे थोड़े बैठे होंगे ने, फिर सारे मोबाइल कट के मूवी बना रहे होंगे ने। उत्थे गैरत मर गई सी, सिर्फ इमाम वेखी जागी है। बोल बोल हाजी साहब, गल झूठी है कि सच्ची है? गैरत मर नहीं जाती, डुब नहीं मरे असी कि अपनी धी बहन नू विखा रहे हैं बनाओ श्रृंगार करके। नबी पाक ने तो फरमाया मस्जिद में बनाओ श्रृंगार करके नहीं आ सकती, हम बनाओ श्रृंगार करके ब्यूटी पार्लर करा के सारे दे सामने लैके सारे नू कह रहे हैं मेरी नौ वेखो तो मेरी धी वेखो कितनी अच्छी लग रही है। अजे मैं मुजरिम हां? मैं तेरी इज्जत छपान की गल कर रहा। मैं कह रहा मुसलमान, इज्जत तेरी उथे जाती है, खून साडा खोलदा है, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है। असल रिश्ता खूनी रिश्ता है, केड़ा? कलमे दा रिश्ता। असल रिश्ता कलमे दा रिश्ता है। केड़ा रिश्ता है? कलमे दा रिश्ता है। मैं भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान हो के नहीं? बोल बोल, जे नहीं हो तो आप गल खत्म कर देना है। मुसलमान के नहीं है? पकी गल है। हुजूर ने फरमाया मस्जिद में बनाओ श्रृंगार करके औरत नहीं आ सकती। शादी हाल में जा सकती है, साढ़े बकौल जा सकती। मस्जिद में खुशबू लगा कर बीबी नहीं आ सकती। खुशबू ला के शादी आल बाजार कचहरी दफ्तर जिथे मर्जी जावे, मौलवी साहब तू कौन ना रोकण वाला? दी मेरी जाती तैनू कहदा इंज नहीं आखदे? मर के हजूर दी बारगाह च नहीं जाने? अम्मा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी क़यादत अंदर साड़ियां बीबियां ने जाना जन्नत विच। इंज नहीं जे अम्मा फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया बीबी ओ मेरा तां दुपट्टा थोड़ा जिहा साइड चढ़िया सी ते सूरज नहीं निकलिया सी, तुसां सारियां नंगियां चले गए हो, मेरा तुहाडा अज रिश्ता, फिर की बनेगा? भा बोल, मैं मुजरिम कि तुसा मुजरिम? हजूर के साथ मोहब्बत या मुनाफिकत? बोलो। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान जामे सगीर के अंदर इमाम इब्न तबरानी अलैहि रहमत ने नकल फरमाया, दीगर इमामों ने भी नकल फरमाया। नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा औरतां, मेरी उम्मत दी औरतां कपड़े फा के भी नंगी होंगियां। हुजूर ने फरमाया ओ लांती ने, कौन ने? हदीस दिखाने के लिए मैं तैयार। थोक दा सौदा, परचून दा इत्थे माल नहीं मिलता, थोक दा सौदा पे आई, थोक दा पे आई। किनिया किताबों हदीस दिखाने वास्ते तैयार। नबी पाक ने फरमाया वक्त ऐसा आएगा कपड़े पहन कर भी नंगियां होणगियां, मर्दां नू अपनी तरफ मायल करनगियां या उन्हां नू मेरी तरफ। उन्होंने फरमाया लांती ने, कौन ने? हुण मैं तो नहीं कह रहा भाजी, मेरे नाल नाराज नहीं हो गया, हदीस बयान कर रहे हैं। फरमाया ओ लांती ने, कौन ने? तो तुसां भी लानत करे अज जामे सगीर की हदीस अगर तुहाडे कोई वेखना चाहे मैं अभी भी खा लें, सौदा घर दा ही है। तो मुसलमान
मौलवी दे मोबाइल तस्वीर सी ते गैरां ते जागी है थाणियां कचहरियां तक गल पहुंची है सारे महल्ले नूं दसी धी बहन टिकटॉक बना के उत्ते आ रही तरह तरह दा बंदा वेख रहा कर तो मर गई है 4 पैसा दी खातर। नबी पाक ने फरमाया वक़्त आएगा मेरी उम्मत पर उनका जो दीन होगा वो पैसा किबला उनकी औरत होगी। कंजुल माल के अंदर इमाम हिंदी ने हदीस नकल फरमाई। सुनो मुसलमान किथे बैठा है हुजूर दे फरमान सुन कसम बा खुदा इशा हो जाए हुजूर दे फरमान ना मुकन ते मैं सुना सुना के थक जावां। नबी पाक ने क्या फरमाया मेरी उम्मत पर वक़्त आएगा उनका दीन क्या होगा। बोल 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 आज जेदे कोल पैसा है उन्होंने सलाम है इंज नहीं भावे जमाने दा चूड़ा है भावे कोई है खोजा इंज है बोल दे नहीं जे भावे डाकू तो भावे चोर भावे जानी है तो भावे बदमाश भावे राशि पैसा है उसको सलाम। शरीफ आदमी है 5 वक्त नमाजी है मालेदार उन्होंने जान दे ही नहीं इंज नहीं बोल 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 बने जाए कि नहीं है तो वजह है जे कि नहीं जे ओ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਜੀ ਆਵੋ ਸਵਾਲੋ 7ਵੀं मखलूक ना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ मस्जिद बैठे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुखातबा इंज नहीं बोल बोल हुजूर ने क्या फरमाया मेरी उम्मत पर वक़्त आ जाएगा उनका दीन पैसा क्या पैसा क्या होगा। बोल 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 तेरी ज़बान कढ़ाना चाहना ऊंची बोल पैसा और उनका किबला औरत आज इंज नहीं ठीक है बख्ता ने मुड़ जे में तू नहीं कर लेने मौलवी साहब आ मुड़ के करा किबला अपना असल है केड़ा ये तो दसो अपना असल किबला केड़ा है। अब भाई नमाज किधर पढ़ते हो हुजूर ने क्यों फरमा देता ओ होसी हुजूर वेख रहे सन कि नहीं है आज सच दस इंज दिल ते हथ रख के मुसलमान सच सच दस आज इंज है कि नहीं है। नबी पाक दी हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत पर वक़्त आएगा कंजुल माल की हदीस पढ़ने लगा हूँ मेरी उम्मत पर वक़्त आएगा लोग नमाज जुमा अदा कर रहे होंगे की फरमाया आपा की कर रहे हैं बोल 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 सारे बोलो। हुजूर ने फरमाया नमाज जुमा अदा कर रहे होंगे आसमान से तीर आएगा सारे हलाक हो जाएंगे। पूछा या रसूलल्लाह वो मुसलमान नहीं होंगे हुजूर ने फरमाया सारे काफिर। इससे बेहतर है कि मौला उस तीर गिरने से पहले हमें मौत दे दे। जमाना जीण दे मुसलमान दी धी बहन दा ऐसी छुपाण दी अज जो असा कसम बा खुदा जो फिल्मा ड्रामा दे अंदर जिन शादियां होंदियां सन ना अज मुसलमाना दियां धियां बहना दे पुत्रां दी शादी इंज हो रही है कि नहीं हो रही। बोल बोल मेरी गल झूठी होवे वापस कर इंज हो रही बा के नहीं तो सा वेख लेना 10-15 साल 20 साल ठहर जाओ कुड़ी मुंडे निकरा पा के उत्थे बस नहीं नहीं वो तो तरक्की तो होई पई है जिसे निकाह उसी ना शरेआम होन तो चलो को सुथना पूरियां ने ना उसे सुथना सुथना बा पूरियां नहीं होनी इन्नी ने पा के बस बोल इंदा कदे किसी ने शादी हाल इन्होंने क्या है कि बा तेरी मेहरबानी मेरे को 1000 वध लै लवीं ते मैं साढ़े आन तो पहला कुरान दी सूरा रहमान चलावी ते नाल नात चलावी उल्टा जेड़ा मौलवी शोदा रोकी ओदे गल पै जाने आंदे वड्डा आया दीन दसण वाला बया मौलवी इंज नहीं मैं कहा जालिमा सानू तो बहा लेंगा असा तो बह जावांगे ते फरिश्ते जो छोटा लैके आए तो फिर उन्हें किवें आते बह फरिश्ते बह खुशी दा टाइम सी आख लवांगे। बोल अब बाहर आंदा शादी हाल है बाहर पूछो का भाजी अज तक कोई आया भाई कोई पहला कोई मौलवी सदो साडे बरात तो पहला तुहाडे हाल बयान कर दो होवे या किसी मौलवी की तकरीर चलाओ उल्टा जे तुसा आखो चा बा साडे को डब्बे डुब्बे को ना करना ये हाल ही नहीं करते अगला लत लेने साउंड नहीं तो हाल ही नहीं करते आंदे जी साउंड नाल तो हाल दी जीनत ठीक है जीनत है लेकिन आख के मियाँ बा
2000 वध देसा पहला कुरान दी तिलावत चलावी, फिर हजूर दी नाद चलावी, फिर किसी आलम दा बयान चलावी, ताकि बराती भी पता चले तो तुहानू भी पता चले असा मुसलमान है। हुण इक्का ही दबान थे मौलवी साहब दौर बदल गया, मैं कहा सानू लिख के दो इस्लाम बदल गया, लिख के दो। दौर मैं तो तुसा बदला, इस्लाम ने नहीं बदला, इस्लाम अजे वही है। जेड़ा के इस्लाम बदल गया काफिर मुरतद है, रन रखदा रन गई अगे नस्ल आराम दी जमसी, याद रखना। इस्लाम नहीं बदलिया, असा तुसा बदले, ये जमाना माहौल असा तुसा बदले है। सूरत रात अंदर खालिक कायनात सूरत रात मौला ने फरमाया रब्बे जुल जलाल, तब रब्बे जुल जलाल उस वक्त तक तुहाडे हालात नहीं बदलेगा जिन्नी देर तक तुसी अपने आमाल नहीं बदलोगे। अज ये बा मेरिया गल्लां गलत ने कि सही ने, की सड़दे पे ने बा सुन दीन सुन, जेड़ा असा दीन दस रहे हैं असलाफ वाला दीन है, सच्चा दीन कोई नहीं दसेगा। जान सलीत रख के हर बंदे ने गल्लां भी सुननियां पैंदियां, लेकिन अस आखने इत्थे सुनिए, जो मर के कब्र जाइए ना हजूर फरमान फरिश्तियों जाने दो ये अपना ही है। दुआ फरमा अल्लाह ताला